ज़ूटोपिया 2 इस वक्त की सबसे फास्टेस्ट एनिमेटेड मूवी है पूरे हॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस के मामले में, जो काफी तेजी से पैसे नहीं डॉलर्स कमा रही है। मूवी 200 मिलियन के बजट पे अब तक 1.5 बिलियन कमा चुकी है और काफी तेजी से 2 बिलियन की तरफ अपने एनिमेटेड कदम बढ़ा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जेम्स कैमरॉन का नीला जादू उतना कुछ खास चल नहीं रहा है, मतलब वैसी हाइप नहीं रही जैसी पहली हुआ करती थी। तो क्या इस बार एक एनिमेटेड मूवी दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी को उठा के पटक देगी? देखो, इस वक्त ज़ूटोपिया 2 ने 1.70 बिलियन क्रॉस कर लिया है और जब तक ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली 1.80 बिलियन भी हो गया होगा। बिल्कुल, एक बार चेक कर लेना। और अभी भी मूवी चाइना, यूएसए, यूरोप, जापान जैसी कंट्रीज में चल रही है। नहीं, इंडिया में नहीं। हमारे यहाँ थोड़ी एनिमेटेड मूवीज को मूवी मानते हैं। अरे वो तो बच्चों के लिए होती है बे। और यही मोमेंटम दिखाती है तो जनवरी एंड तक 1.90 बिलियन तक आराम से ये मूवी चली जाएगी। तो क्या 2 बिलियन कर लेगी? बताता हूँ। रही बात अवतार 3 की, तो पिक्चर ने अभी तक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1.3 बिलियन कमाया है। और जैसा कि इस वाले पार्ट की हाइप उतनी दिख नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। मतलब मूवी बुरी नहीं है, अब नंगे नावी इसको देखना किसको नहीं पसंद, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि जिससे ऑडियंस पगला जाए। नो डाउट इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स उसके आसपास कोई नहीं है। विजुअल्स आर टॉप नॉच, पर जनता उस विजुअल को ऑलरेडी देख चुकी है, उससे सरप्राइज हो चुकी है पिछले 2 पार्ट्स में, तो वो फैक्टर तो सरप्राइजिंग रहा नहीं। और मूवी स्टोरी वाइज कुछ अलग नहीं करती, कहीं ना कहीं सेम ही पैटर्न पे चलती है। तो सिर्फ विजुअल्स के दम पे आप फिर से उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको स्टोरी वाले एंगल में भी कुछ करना होगा। अब इंसान एक ही सब्जी कब तक खाएगा? पानी पूरी पिलाओ। इस वक्त अवतार फायर एंड ऐश को बाकी 2 पार्ट्स के कंपेयर में सबसे कम रेटिंग्स मिली हैं और ऑडियंस भी ठीक ठाक ही बोल रही है। और मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो 1.8 बिलियन से 2 बिलियन के बीच में बताया जा रहा है, पर 2 बिलियन या 2 बिलियन के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और इससे पहले तो मुझे गरियाओ, ये प्रेडिक्शंस मेरे नहीं है, ठीक है? और फिर से ज़ूटोपिया 2 पे आए तो वो भी 1.8 बिलियन की तरफ बढ़ रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं बराबरी पे चल रही हैं। और बात करें 2 बिलियन की, तो क्या ज़ूटोपिया 2 2 बिलियन एनिमेट कर पाएगी? इसके बॉक्स ऑफिस चांसेस कितने हैं? उसके लिए बादल को फोन मिलाना होगा। नहीं, देखो, 2 बिलियन इस वक्त बहुत बड़ा नंबर है अवतार एज वेल एज ज़ूटोपिया 2 के लिए, और बहुत मुश्किल भी। साला एक टाइम था पिक्चरें 2 बिलियन बड़े आराम से कर लेती थी, और अब देखो, अब करके दिखाओ। है हिम्मत? ज़ूटोपिया 2 के लिए भी 2 बिलियन मुश्किल है, पर वो 2 बिलियन से सिर्फ 300 मिलियन ही दूर है। और जैसा कि मैंने कहा, मूवी अभी भी थिएटर्स में चल रही है, तो क्या रुको, इतना आसान भी नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। वैसे भी 2025 में एनिमेटेड मूवीज इतने सारे पैसे जो कमा रही हैं, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है। मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 2 बिलियन कर लेती है। और अवतार फायर एंड ऐश भी 2 बिलियन के पास चली ही जाएगी, नो डाउट। अब सवाल है कि क्या ज़ूटोपिया 2 अवतार 3 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे खत्म करेगी? क्या ज़ूटोपिया के रहवासी नाविस के कपड़े उतार लेंगे अगर उन्होंने पहने हो तो? भाई, अगर ऐसा हो गया ना तो कैमरॉन के नीचे से कुर्सी सरक जाएगी कि एक एनिमेटेड मूवी ने दूसरी एनिमेटेड मूवी को पीछे कर दिया। और नहीं तो क्या, अवतार है तो पूरी तरीके से बनी कंप्यूटर पे ही ना, तो वो लाइव एक्शन है या एनिमेटेड? तो मुझसे अगर पूछोगे तो मुझे लगता है कि अवतार को बीट कर पाना मुश्किल है, पर अवतार फायर एंड ऐश के बराबरी पे जरूर आ सकती है ज़ूटोपिया 2, जो काफी बड़ी बात होगी। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई, अवतार अभी भी 1.3 बिलियन पे है और ज़ूटोपिया कहीं ना कहीं 1.8 बिलियन करने वाली है, तो कैसे? तो मेरे भाई, ज़ूटोपिया 2 अवतार 3 से पहले रिलीज हुई है, तो उसे उतना विंडो भी ज्यादा मिला है, तो ऑब्वियसली कलेक्शन ज्यादा ही होगा। पर भले से अवतार 3 अभी भी 1.3 बिलियन पे है, पर अभी ये लंबा चलेगी। यही तो खासियत है कैमरॉन की, जहाँ बाकी मूवीज हफ्ते 2 हफ्ते में निपट जाती है, वही अवतार लंबा भागती है, जो इसे ज्यादा मौका देती है ज्यादा पैसे लपेटने का। ऊपर से लोग इसे ज्यादा IMAX में देखना पसंद करते हैं। IMAX मतलब महंगी टिकटें मतलब ज्यादा बॉक्स ऑफिस मतलब अवतार 4। तो आसान तो नहीं होगा अवतार को बीट करना, और कर भी लेती है तो हमें क्या फायदा? तो डिज्नी को ही होगा, दोनों के पिताजी डिज्नी ही तो हैं। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। अब इतनी चर्चा विचार करने के बाद एक बात तो है, आज के टाइम पे एनिमेटेड मूवीज बड़ी मूवीज को टक्कर दे रही हैं, चाहे वो नीजा 2 हो, ज़ूटोपिया 2 हो, या इंडिया में महाअवतार नरसिम्हा हो। अब इस बात को और भी अच्छे से ऐसे समझो, 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से 4 तो एनिमेटेड कैटेगरी में ही आती हैं। और अगर डीमन स्लेयर को भी ले लेते हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, तो पूरे वर्ल्ड का मूवी मार्केट का 50% एनिमेटेड मूवी ही कवर कर रही है 2025 में। उसमें से भी टॉप 2 पे नीजा 2 और ज़ूटोपिया 2 ही बैठी है। तो अब इस चीज से
ग्रेविटी का अंदाजा लगा लो कि कौन भारी पड़ रहा है आजकल एनिमेटेड मूवीज। और अभी भी इन्हें लगता है ये बच्चों वाली पिक्चरें हैं। अब इन्हें कब समझ आएगा कि एनिमेटेड मूवीज को भी बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी की एक लाइव एक्शन मूवी को। इनफैक्ट कई फैक्टर में लाइव एक्शन से ज्यादा टाइम और एफर्ट जाता है एक एनिमेटेड मूवी को बनाने में। अगर तुम्हें कुछ एनिमेटेड मूवीज के एग्जाम्पल दूं तो टॉय स्टोरी को 4 साल, ज़ूटोपिया को 5 साल, फाइंडिंग नीमो को 5 साल और द इनक्रेडिबल्स को 6 साल का टाइम लगा था बनाने में। तब जाके ये स्मूथ फ्रेम्स तुम्हें स्क्रीन पे देखने मिलते हैं। अब इस बात को ऐसे समझो, 1 सेकंड को एनिमेट करने के लिए 24 फ्रेम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और एक पूरी मूवी में अप्रॉक्स 1.5 लाख से 2 लाख तक फ्रेम्स होते हैं। तो अब समझ जाओ कितनी मेहनत लगती है भाई, है बहुत सब्र चाहिए। तो ये जॉनरा देखने में बच्चों वाला लग सकता है पर इसे बनाना वो बच्चों का खेल नहीं है। और बाकियों का तो पता नहीं, पर एनिमेटेड मूवीज देखना मुझे काफी पसंद है। उन्हें देख के अच्छा फील होता है, स्ट्रेस टेंशन कम होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इन्हें मैं जिंदगी भर देख सकता हूँ, अपने बुढ़ापे तक। और तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, एनिमेटेड मूवीज को बच्चों से ज्यादा बड़े एंजॉय करते हैं, बस बताते नहीं है। लोगों को ये गोलू मोलू क्यूट कैरेक्टर्स देखना पसंद है। इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया हर जगह इनकी ऑडियंस हैं और लोकल लैंग्वेजेस में डब्ड होने के कारण और भी फेमिलियर लगती हैं ये मूवीज, जिसका असर इंडिया में भी फाइनली दिखना शुरू हो गया है। इस आर्ट फॉर्म की वैल्यू सबको समझ आ रही है, फाइनली अक्ल तो आई। महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज 300+ करोड़ कमा रही हैं और बाहुबली, इटर्नल वॉर जैसे प्रोजेक्ट्स कतार में खड़े हैं, जो एक प्रॉमिस दे रही है कि हमें अब और छोटा भीम की मूवीज नहीं झेलनी पड़ेगी। चुटकी, तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके नहीं आई? भीम हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। तो है भाई, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट तो लग रहा है फिलहाल तो। स्पेशली बाहुबली इटर्नल्स वॉर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो मूवी अच्छा चल गई ना तो हाई लेवल एनिमेशन को और भी प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज स्किल्स के कारण हमारे यहाँ एनिमेशन के विजुअल्स खराब नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं खराब होते हैं, बिकॉज उन्हें ढंग का बजट नहीं मिलता। वही बात है ना, पैसा फेंक तमाशा देख। अगर स्टूडियोज पैसे लगाते हैं अच्छे से तो प्रोजेक्ट्स को फिनिशिंग भी वैसी ही मिलेगी, राइट, जैसा इसमें देखने मिल रही है आर्केन वालों के साथ। अब लगे हाथ उनसे और भी सीख लेना। और ये भी सुनने आ रहा है कि महाअवतार नरसिम्हा के क्रिएटर्स आगे और भी प्रोजेक्ट्स के साथ तैयार हैं। महाअवतार परशुराम से महाअवतार कल्कि पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे ही 6 पार्ट्स और आने वाले हैं और ये प्लान 2037 तक है, जो सुन के मेरे कलेजे को ठंडक पाई गई। और माइथोलॉजी पे आप बना रहे हो, बनाओ, विच इज परफेक्ट, नो डाउट, पर साथ ही आगे चल के और भी जॉनर्स को एक्सप्लोर करना। सिर्फ एक ही स्टाइल, एक ही जॉनरा पे लिमिटेड मत रह जाना। जानता हूँ शुरू में ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, करो, पर और भी चीजों पे हाथ पैर मारना, वरना ग्राफ फिर से नीचे गिरने लगेगा, स्पेशली हॉरर पे। पता है मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? एनिमेशन फॉर्मेट को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। एनिमेशन मतलब अरे नहीं यार, ऐसा रिएक्शन होता है। लेकिन वो चीज कुछ हद तक कम होती दिख रही है, पर अभी भी वो चीज है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा हमें बड़े बजट के प्रोजेक्ट देखने नहीं मिलेंगे। वी हैव टू चेंज इट। और रही बात आने वाली मूवीज की, ज़ूटोपिया 2 के शानदार सक्सेस के बाद डिज्नी के और भी सीक्वल्स हैं जो अभी धमाका करेंगे, जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। वो है इनक्रेडिबल्स 3, वो देखने में मजा आएगा। और फ्रोजन 3 भी अनाउंस की। टॉय स्टोरी 5 वो तो जायंट प्लेयर है ही है, जो लेटे लेटे बिलियंस देगी। साथ ही साथ मिनियंस 3, सुपर मारियो जैसी मूवीज हैं जो बिलियंस पे बिलियंस देगी। तो है 2026 भी अच्छी खासी मूवीज के साथ तैयार है। साथ ही अगर जानना है कि बेन 10 की ओमनीट्रिक्स कैसे काम करती है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। आओ आराम से बात करते हैं, किस बात की जल्दी है।